Hello, namaste, sat shri akal, adab, kashat sage. I hope you all are doing fine and welcome back to the channel. I am Pradhamesh. I like to make travel videos, talk about the history of the places and explore the cultures. और ये वाले सीरीज में I'm highlighting the traffic nuances for educational purposes and telling you exactly what not to do on the roads and how to be safe. So अगर आपको भी ऐसा कुछ कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब because that would mean a lot to me. And a very good morning. The temperature is 31 and the AQI is 19. क्या चल रहे लोग बीच रोड में. It was pretty hot yesterday. It was around 40-45 and unbearable. Even बाइक पे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था. हवा आ रहा है फिर भी गर्मी लग रहा था. बहुत तेज़ धूप है जो ऐसे जलाती है ना स्किन, वैसे वाली धूप है. और सिर्फ 10 बज रहा है. वो जो तेज़ दोपहर वाली होती है ना, 12 बजे वाली, 12-1 बजे वाली धूप वैसे 10 बजे है. सब बाइक पे हवा आते रहते ना तो फिर इतना कुछ लगता नहीं है. और फिर ये मेट्रो का छाव वाव है तो बट अगर रुक गए कहीं पे सीधा सनलाइट में तो हालत ख़राब होनी है. अभी मोदी जी ने बोला है 3-4 चीज़ें बोली है. फ्यूल बचाओ, सोना मत खरीदो, कुकिंग ऑयल बचाओ. अच्छी चीज़ है यार, बचाओ, लेकिन फिर 2-3 क्वेश्चंस है ना उसके ऊपर ही. सोना मत खरीदो. पैसा किसके पास है सोना खरीदने के लिए? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो सो सकते हैं घर पे, या ज़्यादा से ज़्यादा सोने की चीज़ें खरीद सकते हैं. ऐसे पिलो हो गया, बेड हो गया, बेडशीट हो गया. सोना खरीदने के लिए पैसा किसके पास है? इतनी तो महंगाई हो चुकी है कि जितना कमा रहे उतना तो गंवा रहे. और पेट्रोल और ये बचाओ. तो जिनका पेट, जिनकी रोजी रोटी घूमने पे है वो क्या करेंगे? ये जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप्स है, उनके पार्टनर्स हो गए, वो क्या करेंगे बेचारे? कुकिंग ऑयल बचाओ. चलो ये तो हम लोग कर सकते हैं कि कुकिंग ऑयल बचा सकते हैं. सिर्फ गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, सबके घर में एयर फ्रायर दे दो. सबको एयर फ्रायर बांट दो, कुकिंग ऑयल का स्ट्रेस निकल जाएगा ना. और क्या, फॉरेन ट्रैवल करो. फॉरेन ट्रैवल करने के लिए भी पैसा किसके पास है? इधर सिटी में ट्रैवल नहीं हो पा रहा हमसे. हम लोग फॉरेन ट्रैवल की कैसे सोचेंगे? थाने से कल्याण जाने में मौत आती है हमको. हम फॉरेन ट्रैवल कैसे करेंगे? लेकिन जो भी है, जो उन्होंने बोला है कुछ सोच समझ के बोला होगा. वर्क फ्रॉम होम, जी वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत तो है. इतनी तेज़ 40-45 के धूप में बाहर घूमना काम के लिए, वर्क फ्रॉम होम तो ज़रूरी है. भाई साहब क्या कर रहा है ये ओरा वाला? भैया ओरा वाला पीछे से ही बहुत गंदा चला रहा है. वैसे भी उसका ध्यान मोबाइल में. एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो फिर बढ़िया हो जाएगा ना चीज़. सिर्फ ये 1-2 महीना जब तक ये तेज़ धूप है, बारिश जब तक प्रॉपर चालू नहीं होती तब तक. भाई वॉर किसी और जगह पे चल रहा है और बज हमारी रही है. ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा. लेकिन सिंस वी आर डिपेंडेंट ऑन थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. एक और जो मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं किया, इसलिए तुम सबसे ही पूछ रहा हूँ. ये जो इंटरनेट के केबल जो ओशन के नीचे से आ रहे हैं, ओमान और ये साइड से, ये इंटरनेट आ कैसे रहा है? मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम यहाँ पे इंडिया में बना नहीं सकते जिससे हमको इंटरनेट मिलेगा? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पे इंडिया में नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है दूसरी कंट्री उसके ऊपर, और वो भी अंडर वाटर केबल्स के ऊपर? अभी कुछ 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है फ्रॉम इंडिया टू ओमान. अंडरग्राउंड बोल रहा हूँ मैं, अंडर ओशन इंटरनेट वायर्स बिछा रहे वो लोग. क्योंकि ईरान वाले बोले हम तो काट देंगे इंटरनेट भाई, हम वायरें काट देंगे सारी. कैसे करोगे कम्युनिकेट? तो क्या हम लोग ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं बना सकते? आई मीन वी आर सो एडवांस्ड, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है, वी हैव द इंजीनियर्स, वी हैव द माइंड्स. सो व्हाई कांट वी डेवलप अ टेक्नोलॉजी दैट वी कैन बी सेल्फ सस्टेन ऑन आवर ओन रिसोर्सेज? इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, बाकी तेल वेल तो अपने यहाँ पे हो नहीं है, तो उसके लिए तो डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. बट इंटरनेट गाइस, आई मीन कम ऑन. मुझे ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल टेक्नोलॉजी है ना उसके पीछे, या क्या साइंस है, कैसे बन रहा है. बट से इट वोंट बी रॉकेट साइंस, राइट? रॉकेट साइंस इज़ अ डिफरेंट लीग. ये तो फिर भी इंटरनेट ही है. ये रेशमी जुल्फे
ये शर्बरी आंखें, ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। वाइजर बंद होने के बावजूद आँख में कुछ गया, ऐसा कैसे? ये क्या टेक्नोलॉजी है? ओवरलोडेड ट्रक देखना आपको, तो ये देखिए, इसको कहते हैं ओवरलोडेड ट्रक। यही रोड से लद्दाख जाएंगे एक दिन, लेकिन जाएंगे ज़रूर। Oh, Aether is overtaking us, and there he goes. Max Verstappen! मैं ना F1 के रेफरेंसेस टू व्हीलर को देता हूँ, लोग मारेंगे मेरे को। And Hamilton has taken the lead. Leclerc going ahead with a time split of 0.2 seconds. Let's see Hamilton can overtake Leclerc. ए डोंगराला लगली पड़ा चचा, अरे चचा एक्टिवा पे ओवरटेक करने, और ये चचा ने ओवरटेक किया है। चचा कौन हो सकते हैं बताओ? एंटोनोली किमी एंटोनोली है भाई, वो तो बहुत यंग है। नहीं, वो दूसरा कौन है? मर्सिडीज वाला। एंड हैमिल्टन हैज ड्रॉप्ड टू द 4th पोजीशन। ही वेंट फॉर द गैप। And Antonelli is picking up the pace. He is doing good. Well, Leclerc is still ahead of the race. ये इनोवा का पूरा सॉकअप्स बज रहा है भाई, जैसे जैसे वो गड्ढे में जा रहा है ऐसे। We have a car behind us, very close. Let him pass. Yes. Hamilton is about to overtake Antonelli. Oh my God, Antonelli is spitting facts. He is spitting good car while racing, and there goes Leclerc. Leclerc is ahead of us. We just overtook Max Verstappen. Hamilton is looking in a good shape. Let's see whether he can finish on the podium. There he goes, and that's number 2 for Hamilton, and he'll be finishing on the podium at number 2 because he have to take a left and Max is going straight. So that's the end of the race. यहाँ पे छाव ढूंढना है ना, ऐसा है मतलब समंदर में सोना ढूंढना ले जैसे। छाव ही नहीं है कहीं पे। एक जगह पे दिख गई है, वहाँ पे रुकते हैं, चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे मूर्ख मंद लोग होते हैं ना, राइट साइड लेफ्ट साइड में जाना है तो पहले से ही लेफ्ट साइड में खड़े रहो ना। गर्मी अब 40 से बढ़ के 45 हो गई है। लाइट कलर का शर्ट है, लाइट कलर की पैंट है, दैट इज़ द रीज़न थोड़ा कम गर्मी महसूस हो रहा है। यही अगर कुछ डार्क ब्लैक ब्राउन ऐसा कुछ पहनता ब्लू तो हालत ख़राब हो जाती। इसी में हालत ख़राब हो रही है। तो ए भाई पत्थर उड़ रहे हैं, सीधा वाइजर पे आके लगा है वो पत्थर। सोचो अभी अगर हेलमेट नहीं होता तो। वो देखो उधर पूरा धुरड़ा करके जा रहा है, धुरड़ा, बाप रे, पूरा रेती गिरा है। से भी 700 ठोक दिया है आगे से भाई, बीच में पत्थर गिरा है इतना बड़ा। एवरीथिंग ऑन दिस रोड इज डेंजरस, एवरीथिंग। भाई रिवर्स में चढ़ा रहा है फुल। हाँ क्या बात है, पावर बोलते पावर। भाई साहब ये गाड़ी की तो कंडीशन भी नहीं बची है भाई, फिटनेस तो छोड़ दो। हाँ का ये तो चिपकाएला भाई। ये रास्ता इतना खराब है, सारी गाड़ियां नाचते हुए दिखेगी तुमको। ये देखो ये कैसी नाच रही है, देखो स्कॉर्पियो। ये तो क्वालिटी है अपने रोड का, देख रहे हो पूरा नाच रही है वो गाड़ी। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो या ये वाला सीरीज पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।